रुको, इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम सच में अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो या सिर्फ परिणाम का इंतजार कर रहे हो? भगवान बुद्ध की ये एक सीख तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या वो धन है, बुद्धि है, प्रतिभा है या शारीरिक बल? यदि हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझें तो हमें पता चलता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि उसका शांत मन है। एक ऐसा मन जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं, जो कठिनाइयों के सामने घबराता नहीं, जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं डूबता और असफलता मिलने पर टूटता नहीं। ऐसा मन ही मनुष्य को महान बनाता है। आज की दुनिया में लोग हर काम तेजी से करना चाहते हैं। हर किसी को जल्दी परिणाम चाहिए। लोग चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल सफलता उनके कदमों में हो। लेकिन प्रकृति का नियम इससे बिल्कुल अलग है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। सूरज हर सुबह अपने निश्चित समय पर उगता है, चांद अपनी गति से चलता है, ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। एक छोटा सा बीज वर्षों तक धरती के भीतर संघर्ष करता है, तब जाकर एक विशाल वृक्ष बनता है। यदि प्रकृति स्वयं धैर्य और निरंतरता के नियम पर चलती है तो मनुष्य कैसे सोच सकता है कि वो बिना धैर्य के महान सफलता प्राप्त कर लेगा? भगवान बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने कर्म से अधिक उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं। जब हमारा पूरा ध्यान केवल इस बात पर होता है कि सफलता कब मिलेगी, लोग हमारी प्रशंसा कब करेंगे या हमारी मेहनत का फल कब दिखाई देगा, तब हमारा मन वर्तमान से हट जाता है। हम काम तो करते हैं, लेकिन मन परिणाम में उलझा रहता है। यही कारण है कि थोड़ी सी असफलता हमें निराश कर देती है। यदि कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक मेहनत करे और उसे तुरंत सफलता न मिले तो उसका मन कहने लगता है कि शायद ये रास्ता गलत है, शायद मैं इस योग्य नहीं हूं या शायद मेरी किस्मत ही खराब है। यहीं से व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन अपना कर्तव्य निभाता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, वही अंत में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि उसका ध्यान उस चीज पे होता है जिसे वो नियंत्रित कर सकता है, न कि उस पे जो समय के अनुसार मिलेगी। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को जीतने का प्रयास नहीं करता। वो चाहता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, समाज बदल जाएं, लेकिन वो स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान बुद्ध ने कहा था कि यदि तुम संसार को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के संसार को बदलो, क्योंकि बाहर की हर लड़ाई जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। जिस दिन मनुष्य अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, उसी दिन उसके जीवन का आधा संघर्ष समाप्त हो जाता है। अशांत मन हमेशा भय पैदा करता है। वो भविष्य की चिंता करता है, अतीत के दुखों को बार बार याद करता है और वर्तमान की शक्ति को नष्ट कर देता है। लेकिन शांत मन केवल वर्तमान में जीता है। वो जानता है कि इस क्षण में जो कार्य मेरे सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण है। यही सोच मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल प्रतिभाशाली लोगों को मिलती है, लेकिन यदि हम इतिहास को देखें तो पाएंगे कि महान सफलता प्राप्त करने वाले अधिकांश लोगों में एक समान गुण था। वे निरंतर कार्य करते रहे। उन्होंने परिस्थितियों को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने मन की हर कमजोरी को अपने लक्ष्य से छोटा माना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो अपने मन की इच्छाओं, आलस्य, भय और क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति हर सुबह केवल इसलिए उठता है क्योंकि उसका लक्ष्य उसके आराम से बड़ा है, वही धीरे धीरे असाधारण बन जाता है। संसार केवल परिणाम देखता है, लेकिन परिणाम के पीछे वर्षों का शांत और निरंतर प्रयास छिपा होता है। आज सोशल मीडिया ने हमारी सबसे बड़ी समस्या को और बढ़ा दिया है। हम हर दिन दूसरों की सफलता देखते हैं, लेकिन उनके संघर्ष नहीं देखते। हमें किसी का पुरस्कार दिखाई देता है, लेकिन वो रातें नहीं दिखाई देती जब उसने अकेले बैठकर मेहनत की। हमें किसी का सम्मान दिखाई देता है, लेकिन वो असफलताएं नहीं दिखाई देती जिन्होंने उसे मजबूत बनाया। यही कारण है कि हम अपनी यात्रा को दूसरों की मंजिल से तुलना करने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि तुलना मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। जिस क्षण आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं, उसी क्षण आपकी शांति समाप्त हो जाती है। यदि सामने वाला आपसे आगे है तो आपके भीतर हीन भावना उत्पन्न होती है। यदि वो आपसे पीछे है तो अहंकार जन्म लेता है। दोनों ही अवस्थाएं मनुष्य को उसके वास्तविक लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए स्वरूप से करो। यदि आज आप कल से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। यही वास्तविक प्रगति है। जीवन में निरंतरता का अर्थ केवल हर दिन काम करना नहीं है। निरंतरता का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना। ऐसे दिन भी आएंगे जब आपका मन बिल्कुल काम नहीं करेगा। ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे दिन भी आएंगे जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे या आपको हतोत्साहित करेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि आपका मन शांत है तो बाहरी आवाजें आपको विचलित नहीं कर सकती।
जो व्यक्ति हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देता है वो अपनी ऊर्जा खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है वो धीरे धीरे इतना मजबूत बन जाता है कि परिस्थितियां भी उसका रास्ता नहीं रोक पाती। संसार हमेशा उसी व्यक्ति को याद रखता है जिसने बिना शोर किए, बिना शिकायत किए और बिना हार माने अपने कर्म को जारी रखा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो प्रेरणा का इंतजार करता रहता है। उसे लगता है कि जब मन करेगा तब वो काम करेगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि केवल तब कार्य करो जब मन चाहे। उन्होंने सिखाया कि सही कर्म मन की इच्छा पर नहीं बल्कि सही निर्णय पर आधारित होना चाहिए। प्रेरणा एक भावना है और भावनाएं बदलती रहती हैं। कभी आप बहुत उत्साहित होंगे, कभी बिल्कुल नहीं। यदि आपका जीवन केवल भावनाओं पर चलेगा तो आपकी प्रगति भी भावनाओं के साथ रुकती और चलती रहेगी। लेकिन यदि आपका जीवन अनुशासन पर चलेगा तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आप अपने मार्ग से नहीं हटेंगे। यही अनुशासन धीरे धीरे आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएगा और वही चरित्र आपके भविष्य का निर्माण करेगा। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि नदी कभी शोर नहीं करती, लेकिन फिर भी वो सबसे कठोर चट्टानों को काट देती है। इसका कारण उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका निरंतर प्रवाह है। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी आपको हर दिन केवल एक कदम आगे बढ़ाना है। ये मत सोचिए कि आज ही सब कुछ बदल जाएगा। केवल इतना सोचिए कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा सा सुधार करते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते हैं तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वही छोटे प्रयास एक दिन इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं कि लोग उसे देखकर कहते हैं ये व्यक्ति रातों रात सफल हो गया। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो सफलता वर्षों की शांति, धैर्य और निरंतर कर्म का परिणाम होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। यदि आपके विचार हर समय भय, संदेह और चिंता से भरे रहेंगे तो आपका प्रत्येक निर्णय कमजोर होगा। लेकिन यदि आपके विचार शांत, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होंगे तो आपका प्रत्येक कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। ये मत सोचिए कि आपके जीवन में क्या नहीं है, ये सोचिए कि आज आपके पास क्या है और आप उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं। जो व्यक्ति हर समय अपनी कमियों पर ध्यान देता है वो कभी अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की क्षमता को पहचान लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। आज अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा उन बातों में खर्च कर देते हैं जो उनके नियंत्रण में ही नहीं है। कोई इस बात की चिंता करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कोई भविष्य की अनिश्चितताओं से डरता है, कोई अतीत की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दोष देता रहता है। लेकिन भगवान बुद्ध सिखाते हैं कि इन तीनों में से कोई भी चीज आपके वर्तमान को बेहतर नहीं बना सकती। यदि आप अतीत में जीते रहेंगे तो वर्तमान खो देंगे। यदि आप भविष्य की चिंता में डूबे रहेंगे तो आज का अवसर खो देंगे। इसलिए बुद्ध का मार्ग केवल वर्तमान में जीने का मार्ग है। जब आप पूरे मन से वर्तमान क्षण में कार्य करते हैं तब आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यही एकाग्रता महान उपलब्धियों की नींव बनती है। निरंतर कार्य करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको हर समय भागते रहना है। इसका अर्थ ये है कि आपको हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में ईमानदारी से एक कदम बढ़ाना है। कई लोग शुरुआत में इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि कुछ ही दिनों में थक जाते हैं, फिर वे रुक जाते हैं और महीनों तक दोबारा शुरुआत नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे संतुलित गति से और बिना रुके चलता रहता है वही अंत में सबसे दूर तक पहुंचता है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि स्थिरता हमेशा गति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। तेज शुरुआत करना आसान है, लेकिन वर्षों तक लगातार बने रहना ही वास्तविक तपस्या है। जीवन में कठिनाइयां आना निश्चित हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त की हो। अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोग कठिनाइयों को देखकर पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अपने विकास का अवसर बना लेते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक कठिन परिस्थिति आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। यदि आप उस समय शांत रहकर सही निर्णय लेते हैं तो वही कठिनाई आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। लेकिन यदि आप घबरा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं या हार मान लेते हैं तो वही कठिनाई आपके लिए बाधा बन जाती है। इसलिए परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण आपकी प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य का मन अक्सर उसे धोखा देता है। जब काम कठिन होता है तब मन कहता है कि थोड़ा आराम कर लो। जब लक्ष्य दूर दिखाई देता है तब मन कहता है कि शायद ये संभव नहीं है। जब असफलता मिलती है तब मन कहता है कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन की हर बात सच नहीं होती। मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। जिस प्रकार एक जंगली घोड़े को धीरे धीरे नियंत्रित किया जाता है उसी प्रकार मन को भी अभ्यास और जागरूकता से नियंत्रित करना पड़ता है। यदि आपने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया तो बाहरी परिस्थितियां आपको कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। याद रखिए कि सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है।
सफलता उस व्यक्ति का निर्माण करने का नाम है जो लक्ष्य तक पहुंचने योग्य बन चुका हो। यदि किसी व्यक्ति को बिना मेहनत के सफलता मिल भी जाए तो वो उसे लंबे समय तक संभाल नहीं सकता। लेकिन जिसने वर्षों तक शांत रहकर, अनुशासन के साथ और निरंतर प्रयास करते हुए स्वयं को विकसित किया है, उसकी सफलता स्थायी होती है। भगवान बुद्ध का पूरा जीवन इसी सिद्धांत का प्रमाण है कि पहले स्वयं को बदलो, फिर संसार अपने आप बदलता हुआ दिखाई देगा। जब भी आपका मन बेचैन हो, कुछ क्षण रुककर स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरी चिंता मेरी समस्या का समाधान कर रही है? अधिकांश समय उत्तर नहीं होगा। चिंता केवल हमारी ऊर्जा को समाप्त करती है। समाधान हमेशा शांत मन से निकलता है। जब पानी हिल रहा होता है तब उसमें अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता, लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार अशांत मन में सही निर्णय दिखाई नहीं देते। जब मन शांत होता है तब जीवन की दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें काम करने का पूरा मन होगा और फिर वे अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लेंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि प्रेरणा स्थायी नहीं होती। आज आप प्रेरित होंगे, कल नहीं होंगे। यदि आपने अपने जीवन को प्रेरणा के भरोसे छोड़ दिया तो आपकी प्रगति भी रुक रुक कर होगी। भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं कि महान जीवन भावनाओं से नहीं, बल्कि नियमित कर्म से बनता है। हर दिन थोड़ा सा कार्य करना, हर दिन सीखना, हर दिन स्वयं को सुधारना, यही आदतें समय के साथ आपकी पहचान बन जाती हैं। यह भी समझना आवश्यक है कि शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब कुछ न करना या परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना, लेकिन बुद्ध की शांति सक्रिय शांति है। इसका अर्थ है कि आपके भीतर स्थिरता हो, लेकिन आपके कर्म निरंतर चलते रहें। आपका मन शांत हो, लेकिन आपके प्रयास कभी न रुकें। आपकी वाणी संयमित हो, लेकिन आपका संकल्प अडिग हो। यही संतुलन मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, लेकिन बुद्ध प्रक्रिया पर ध्यान देने की शिक्षा देते हैं। यदि आप हर दिन प्रक्रिया को बेहतर बनाएंगे तो परिणाम अपने आप बेहतर होंगे। यदि आप केवल परिणाम के पीछे भागेंगे तो प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी और अंत में परिणाम भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने दैनिक जीवन में ऐसी आदतें विकसित कीजिए जो आपको हर दिन अपने लक्ष्य के करीब ले जाएं। चाहे वो केवल 30 मिनट का अध्ययन हो, 1 घंटा अभ्यास हो, नियमित व्यायाम हो या प्रतिदिन आत्मचिंतन। ये छोटे छोटे कार्य ही भविष्य में आपके बड़े परिवर्तन का कारण बनेंगे। भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। संसार बदल गया है, साधन बदल गए हैं, लेकिन सफलता के नियम नहीं बदले। आज भी वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने मन को शांत रखता है, अपने कर्म को निरंतर रखता है और अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता। यदि आप इस एक सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बना लें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं शांत रहकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सोच गहरी होगी और आपकी सफलता केवल इच्छा नहीं बल्कि निश्चित परिणाम बन जाएगी। जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन सफलता केवल चाहने से नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखते हैं और अपने कर्म को निरंतर बनाए रखते हैं। जब मन अशांत होता है तो छोटी सी कठिनाई भी हमें रोक देती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही कठिनाई हमारे लिए एक सीख बन जाती है। इसलिए अपनी ऊर्जा, शिकायतों, तुलना और भविष्य की चिंता में व्यर्थ मत कीजिए। अपनी पूरी शक्ति आज के कर्म में लगाइए। हर सुबह ये संकल्प लेकर उठिए कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। चाहे प्रगति धीमी हो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि महान सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती, वे हर दिन किए गए छोटे छोटे ईमानदार प्रयासों का परिणाम होती हैं। भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना सदियों पहले था। यदि आप अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और बिना किसी जल्दबाजी के निरंतर कार्य करते हैं, तो समय स्वयं आपके पक्ष में काम करने लगता है। लोग केवल आपकी सफलता देखेंगे, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देगा कि उसके पीछे कितने दिनों का धैर्य, कितने महीनों का अनुशासन और कितने वर्षों का निरंतर प्रयास छिपा हुआ है। इसलिए अपने मार्ग पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और स्वयं पर विश्वास रखिए। याद रखिए, शांत मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और निरंतर कर्म आपकी सबसे बड़ी पहचान। जब ये दोनों आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहता। यदि ये विचार आपको प्रेरित करे तो इसे अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि जीवन तभी बदलता है जब ज्ञान केवल सुना नहीं जाता, बल्कि उसे हर दिन कर्म में उतारा जाता है। धन्यवाद।